भाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देंगे पीएम। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया है व्हिप। ये बड़ी खबर, सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी चर्चा का जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आज लोकसभा में जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। सीक्रेट वरदान मिला हुआ है और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। ये लोग भारत के दिवालिया होने की गारंटी है। आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जवान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। संसद के बजट सत्र का छठा दिन। बीजेपी की बड़ी तैयारी, सांसदों को व्हिप जारी। संसद में आज कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल इसलिए क्योंकि संसद के बजट सत्र का आज छठा दिन है और छठे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी के एक फैसले ने पूरे विपक्ष को हैरत में डाल रखा है। विपक्षी खेमा पूरी रात इसी बात पर मंथन करता रहा कि आज संसद में क्या होने वाला है। दरअसल संसद में आज प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि सोमवार को सभी सदस्य पूरे दिन सदन में मौजूद रहें। जानकारी के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अधिकांश सांसद सदन से गायब थे, इसीलिए पीएम मोदी के भाषण से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों को बाकायदा व्हिप जारी कर सदन में उपस्थित रहने को कहा है। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देना कोई नई बात नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जिसे प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद निभाना होता है। लेकिन इस चर्चा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया जाना बड़ा संकेत देता है, क्योंकि किसी भी पार्टी की तरफ से व्हिप तब जारी किया जाता है जब कुछ बड़ा करने का इरादा होता है। ऐसे में विपक्ष को टेंशन इस बात की है कि आज संसद में क्या बड़ा होने वाला है। हालांकि इस सवाल का जवाब अब सदन में ही मिलेगा। वहीं पीएम मोदी के भाषण को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो सदन के अंदर से लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर सकते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रख सकते हैं, आने वाले समय के लिए अपनी प्राथमिकताएं बता सकते हैं। इसके अलावा लोकसभा में अपने भाषण में विपक्ष पर तीखे वार कर सकते हैं। साथ ही महागठबंधन की टूट को हाईलाइट कर विपक्ष की हताशा और घबराहट के मुद्दे पर भी जोरदार प्रहार कर सकते हैं। इन तमाम बातों के अलावा पीएम मोदी अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र कर विपक्ष पर जोरदार हमला भी बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बजट सत्र की शुरुआत से पहले ही जब पीएम मोदी मीडिया के सामने आए थे, तब उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत राम राम से की और फिर बात खत्म करते समय भी राम राम कहा। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। सभी को 2024 के वर्ष का राम राम। पीएम मोदी ने राम राम अनायास ही नहीं कहा, इसके कई राजनीतिक और सामाजिक मायने भी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है, जिसमें राम मंदिर का मुद्दा शायद सबसे पहले है। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा बुलंद किया है, जिसे वो राम नाम के सहारे हासिल करना चाहती है। ऐसे में जाति के सहारे लोकसभा चुनाव की भंवर पार करने की प्लानिंग में जुटे विपक्षी गठबंधन की चिंता काफी बढ़ गई है, क्योंकि कभी मजबूरी तो कभी जरूरत के लिए राम नाम लेने वाले विपक्ष को बीजेपी के राम लहर पार्ट 2 से जूझना पड़ रहा है। और आज सदन में पीएम मोदी का भाषण भी चुनाव के इर्द गिर्द ही घूमता हो सकता है, जिसने विपक्ष की बौखलाहट को 7वें आसमान पर ला खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।